वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में ग्रुप डी में आए हुए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, तीन व्यक्ति के बीच आय का अनुपात 1:5 है। मतलब तीन व्यक्तियों में आय का अनुपात इतना है, पहला और तीसरे का अंतर कितना है, 80,000 है। तो तीनों के टोटल कितनी आय, मतलब तीनों के टोटल कितनी आय है, आय कितनी है, ठीक है, ये पूछा है। दोस्तों देखो दोस्तों, पहला और तीसरा यानी कि पहला 1 है और तीसरा कितना है, 5, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट है। 4 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है दोस्तों, 80,000 है, जैसा कि इसमें गिवन है, ठीक है। तो तीनों के टोटल कितनी आय, तो टोटल आय कितनी है, देखिए 4 यूनिट की वैल्यू 80,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 से डिवाइड नहीं की 4 दूनी यानी कि कितनी है दोस्तों, 20,000 है, ठीक है। और टोटल कितना यूनिट है, 5 और 3, 5 3 8 और 1 9 यूनिट है। बस 9 से मल्टीपल कर दे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 1,80,000, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आय कितनी आ जाएगी हमारी, 1,80,000। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य कितना है, इतना है, तो उस पर 5% की हानि होती है, ठीक है। देखिए किसी वस्तु पर 5% की हानि होती है, 7% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखिए कुछ सीपी रहा होगा दोस्तों पहले तो, ठीक है। अब सीपी पे 5% का क्या हुआ, हानि हुई, तो ये 95% के बराबर होगा। जो सेलिंग प्राइस था जितना गिवन है 95% के बराबर, तो सीपी कितना आ जाएगा दोस्तों, 00 यहाँ पे और 95 यहाँ पे, तो सीपी कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब देखिए जब सीपी इतना आ गया, अब कह रहा है कि 7% लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा। सीपी तो आ गया ना हमारा, अब सीपी जब आ गया, अब 7% के प्रॉफिट में बेचना है, तो कितने कैसे करते थे, 107/100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एसपी तो आएगा, तो वही तो पूछा है कि कितने बेचना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और उसके बाद जो भी कट रहा है काट दीजिए, कैसे कटता है काट दो, और उसके बाद जो नहीं कटता उसको गुणा कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ आएगा। दोस्तों आंकड़े थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन मेथड यही होगा करने का, ठीक है दोस्तों, सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको गुणा कर देना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए किसी टंकी को 21 मिनट में और बी 28 मिनट में भरता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए और बी को 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। देखिए ए जो है किसी टंकी को भरने में 21 मिनट लगा रहा है, और बी जो है इसी टंकी को भरने में 28 मिनट लगा रहा है। तो उसका एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, इतना आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। टोटल वर्क यही होता है हमारा। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 7 त्रिक यानी कि 4 आएगा, और इसको करेंगे तो 7 चौक 28 यानी कि 3 आएगा। देखिए ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर डाल रहा है, बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर डाल रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में, 1 घंटे में नहीं मिनट में रखा ना, तो ए 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है और बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा है। तो दोनों अगर मिल करके अगर दोनों को सेम टाइम में खोलेंगे तो 1 मिनट में कितने लीटर डाल रहे हैं, 7 लीटर डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और 4 मिनट तक चला जाता है, 4 लीटर के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, बी को बंद कर दिया। तो 4 मिनट तक तो दोनों ने 7 काम किया होगा ना, तो और 1 मिनट में दोनों 7 लीटर डाल रहे हैं, तो 4 मिनट में कितना डाले होंगे, 7 चौक 28 डाले होंगे, है ना दोस्तों, 28 लीटर डाले होंगे, ठीक है। अब देखिए और पहले इसको गुणा कर लेते हैं, टोटल वर्ग को क्या आएगा, 4 3 12 12 7 84, यानी कि देख 84 लीटरों में से 28 लीटर तो उन्होंने पहले भर दिया ना। अब बचा कितना, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और 2 में से 56, यानी कि देखिए 56 लीटर भरना भी शेष है। ये 4 था यहाँ पे, 56 लीटर भरना शेष है। अब बी तो बंद कर दिया, तो कौन भरेगा, यही भरेगा। और ए की इफिशियंसी क्या है, 1 मिनट में 4 लीटर डालने के लिए, तो इतना लीटर कितने दिन में डालेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, 4 कम 4 4 चौके 16, इसका मतलब ये 14 मिनट और लेगा, ठीक है दोस्तों। 14 मिनट और लेगा, जो बचा हुआ काम है ए जो कंप्लीट करेगा वो 14 मिनट और लेगा, ठीक है दोस्तों, 14 मिनट और लेगा। अब देखिए तो क्या पूछा है, तो पूरी टंकी को भरने में देखो 14 मिनट ने तो ए लिया और 4 मिनट उन दोनों ने लिया, तो कितना मिनट लग गया दोस्तों, 14 और 4 कितना, 18 मिनट में पूरी वो टंकी भर जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन से है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं दोस्तों। देखो 9 की पावर 3.3 तो 3 की पावर में 2 लिख सकते हैं 9 को, और इसके ऊपर पावर है 3.5, ये है ले ही रखा हुआ, ठीक है। और इसके ऊपर 3 की पावर 5 है, ठीक है। अब देखो पावर से पावर क्या होता है, गुना हो जाती है, यानी कि 35 दूनी 70 दशमलव जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 3 की पावर 7 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इनको दोनों गुणा करेंगे तो ये आएगा ना, ठीक है। और ये 3 की पावर 5 है, बस बीच में भाग है सकते हैं, क्या होती है, घट जाती है। इसका मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 5, तो आंसर कितना जाएगा, 3 की पावर में 2। इसको और सोल्व करेंगे तो 3 के 9, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो कितना आ गया दोस्तों, 9। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो ये सिंपल है। देखिए बार कितने के ऊपर है, 2 के, तो इसके बट्टे के नीचे कितना आएगा, 2 बार 9 आएगा, 2 के ऊपर है तो 2 बार 9, ठीक है। और ये एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और कितने के ऊपर बार नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 2,000 रुपये की राशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए का 1/2 बी के 3/4 तथा सी के 1/5 भाग के बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ए का 1/2 यानी कि मान लीजिए ए को ए मिलता है, बी को बी मिलता है, सी को सी मिलता है, ठीक है। अब देखिए ए का 1/2, ए का 1/2 यही होगा, ये बराबर है बी के, बी को जो भी हिस्सा मिलता है, बी को कितना हिस्सा मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी के 3/4 हिस्से से, ठीक है। और ये बराबर है सी के 1/5 हिस्से, ठीक है दोस्तों। बस इसको हम पहले इसका रेशो निकाल लेंगे ए बी सी का। कैसे निकालेंगे, सबका एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 20 आएगा, ठीक है। 20 आएगा एलसीएम, इसको करेंगे तो 10 ए हो जाएगा। और देखिए इसका करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 5 चौके 5 15 भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 से, ठीक है। 20 सबके नीचे है, ठीक है। 20 सबके नीचे तो हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं। देखिए बताता हूँ, हम इसको ही लिख सकते हैं 10A/20। क्यों हटाते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। 15B/20 लिख सकते हैं ना, इसको बराबर में 4C/20 ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो बराबर का ही तो कट जाएगा ना आपस में सारा, तो समझ गए, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, समझ गए। अब देखो हम छोड़ने के बाद हमारा वैसे ये होगा। अब इसको देखो, इसमें से वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं यहाँ पे साफ से लिख देता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए यहाँ से। अब देखिए आपको समझाना भी तो है, देखिए अब ये जो है ये सबके बराबर है, तो ए की जगह क्या रखेंगे और बी की जगह क्या रखेंगे, सी की जगह रखेंगे। तो क्या करते हैं, हम इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना जाएगा तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, इसको टोटल 60 बनाइए, इसको टोटल 60 बनाइए, इसको टोटल 60 बनाइए। 60 बनाने के लिए ए में 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा तभी होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। बी की जगह 4 आ जाएगा और सी की जगह कितना जाएगा दोस्तों, 15 चौके 60 ये आ जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, देखिए तो यही तो है ए बी सी का रेशियो, यही है ना। अब क्या बोला, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कौन सा, पहला, यानी कि 6 में टोटल यूनिट होता है ना, तो 4 3 ये 19 यानी 25 हो गया ना 25। अब 2,000 रुपये के अमाउंट को बांट दीजिए, तो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो काटेंगे तो 25 × 200 होता है ना। तो 8×48 यानी कि 480 रुपये क्या हो गया हमारा ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्सा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कोई दुकानदार एक वस्तु को 125 रुपये अंकित करता है, ठीक है, अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देता है, देखिए एमपी कितना है, अंकित करने का मतलब एमपी तो होता है मार्केट प्राइस, एमपी इतना, और छूट परसेंट डिस्काउंट देता है। देखो एमपी पे डिस्काउंट देते ही क्या आता है, हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150। डिस्काउंट देते हैं कितने, ये 80 के बराबर हो गया अमाउंट, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। 15 कितना होता है दोस्तों, 120। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 120 आ गई, ठीक है, की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। देखिए कि छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। अब देखिए कुछ सीपी रहा होगा, पहले इसका सीपी रहा होगा। 25% लाभ कमाने का मतलब वो है कि सीपी का 125% ही तो बराबर होगा उस सेलिंग प्राइस को। और सेलिंग प्राइस कितना की मैंने 120 ही तो है, समझ रहे दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 पंजे 25 चौके, और ये 4 उधर चला जाएगा, 5 नीचे जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 चौके, यानी कि 24 दूनी 24 चौके कितना होता है, 96 होता है। तो इसका मतलब सीपी कितना आ गया हमारा दोस्तों, 96 रुपये हमारा इसका सीपी आ गया। यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है इसका, 96 रुपये। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। यदि बी 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। ये शायद करवा दिया, लेकिन चलो कर देते हैं जल्दी से इसको भी। ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 3 दिन तक साथ काम करते हैं तो 5 3 2 5 हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 15 यूनिट काम कर लिए, 30 करनी थी। तो बचा कितना दोस्तों, 15 घटा देंगे तो 15 यूनिट शेष बचा। अब क्या बोल रहा है, बी तो चला गया ना, बी 3 दिन के बाद काम को छोड़ के चला जाता तो ए करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट है एक दिन की, 15 बनाना है तो कितने दिन लेगा दोस्तों, 5 दिन लेगा। तो इसका मतलब ये ए कितने दिन में करेगा बचा हुआ काम, तो हमारा आएगा 5 दिन। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी का वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु, देखो दोस्तों इसे करते हैं। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले की जो बात कर रहा है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। अगर मान लीजिए बी की जो आयु थी वो एक्स थी, बी की जो आयु थी कितनी थी दोस्तों, एक्स थी, तो ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2x हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स और ये 2x, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष पहले की हमने लिख ली। अब 4 वर्ष पहले की जब लिख ली तो 4 वर्ष बाद की वर्तमान आयु आ जाएगी ना। तो 4 इसमें भी जोड़ देंगे और 4 इसमें से भी जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो ए की आयु हो गई 4 वर्ष बाद की, और ये बी की आयु हो गई 4 वर्ष बाद की। इन दोनों का योग ही तो दे रखा है यहाँ पे 20 वर्ष, देखिए आप लिख रखा है ना 20 वर्ष, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए का वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2x और x, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 20। बस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, और इधर कितना जाएगा हमारा 3x, ठीक है।
अब इसको जब हम थ्री ये रुको, एक मिनट सही से लिख लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए तो ये 8 उधर चला गया, मतलब घट गया, तो कितना 20 में से 8 12 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौक के बाद नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब 4 आ गई, और जब एक्स की जो वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 2x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगी, और वर्तमान बोला है तो 4 और जमा कर देंगे, क्योंकि देखो 4 वर्ष, देखो ये 4 वर्ष पहले की आयु थी ए की ना, तो ए ही की तो पूछा है, तो 4 आ गई तो 4 दूनी तो 8 हो गई, 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष बाद कितनी हो गई, 4 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 12 वर्ष। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 3 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है, 111 वर्ष है, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में तीनों व्यक्तियों की आयु का योग कितना दे रखा हुआ है, 111, और 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना देखा है, 3:2:3:4 के रेशियो में दे रखा हुआ है, ठीक है। देखिए 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या हुआ होगा, ये देखो आप समझ रहे हो दोस्तों। देखिए अभी उनकी आयु का योग कितना है, 111, तो 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का डिफरेंस, तीनों की आयु का योग क्या होगा 10 वर्ष पहले, तो 30 इसमें से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 10 इसमें भी जुड़ेगा, 10 इसमें भी जुड़ेगा, 10 इसमें जुड़ेगा, जुड़ने के बाद ही तब तो 111 आया होगा ना, 10 वर्ष बाद की आयु, ठीक है। तो 111 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो हम ये 10 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप। इसको घटा देंगे तो ये 90 कितना जाएगा, ये आ जाएगा 8 4 11 8 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब ये 81 जो आया है वो आया है 10 वर्ष पहले उन तीनों की आयु का योग। बस इस रेशियो में आप उसको बांट दीजिए, समझ रहे हो दोस्तों। अब इस रेशियो में बांटेंगे तो 4 3 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 9 81, 9 ही तो है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 से मल्टीपल कर दीजिए, 9 से मल्टीपल कर दीजिए, 9 से मल्टीपल कर दीजिए, 18 हो जाएगा, ये 9 3 27 हो जाएगा, और ये 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 10 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान आयु क्या करने के लिए ए का निकालना ना, ए तो पहले ही था ना, ए था बी था ये सी था। तो देखो 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 18 थी, और इसमें 10 और जोड़ दीजिए, तभी तो वर्तमान आएगी ना। देखिए 10 वर्ष पहले ए की जो आयु थी 18 वर्ष थी, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, 28 वर्ष होगी, और 28 वर्ष ही तो है, तो उसका वर्तमान आयु, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ए की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ आएंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आयु का योग इतना, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, ठीक है। देखिए 10 वर्ष पहले मान के चलिए कि ए है, ये बी है, ये सी, उनकी आयु आयु कहते हैं 2x हो गई, और ये 3x हो गई, और ये 4x हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए इनको, ये क्या बोला, 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष पहले की है, तो इसमें भी 10 जमा होगा, फिर इसमें भी 10 जमा होगा, फिर इसमें भी 10 जमा होगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद की निकाल, क्योंकि 10 वर्ष बाद का दे रखा है ना 111, वही चीज़ घूम फिर के बढ़ जाती है दोस्तों, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस था हमारा, और यहाँ पे प्लस, सबको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 111 के बराबर आएगा। बस सॉल्व कर दीजिए, इसमें कितना होगा हमारा, ये हमारा जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और ये प्लस में 30, और इजिकल टू 111, ठीक है। बस इसको माइनस करेंगे, कितना जाएगा हमारा, ये 81 जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे उधर ले जाके, तो ये क्या, 9 की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 9 81, यानी कि 9 आ जाएगी। बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो वर्तमान एक ही वैल्यू पूछा था ना, बस इसको इसमें पुट कर दीजिए, वर्तमान यही तो है। तो 9 दूनी 18, 18 और 10 कितना होगा दोस्तों, 28। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चीज़ें दोनों एक ही सेम ही है, बट समझ आना चाहिए आपको करना कैसे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का बनाएंगे, गोले का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, यही होता है। बस आर की वैल्यू दे रखा है, पुट कर दीजिए, पाई की जगह पाई रखने दीजिए, 10 की क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए, कितना जाएगा, 4000 पाई बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाए, किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर, तो घन का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो घन का जो क्षेत्र आयतन दे रखा है 216 दे रखा है, घन का आयतन क्या होता है, एक की क्यूब होता है दोस्तों, होता है ना, 216 दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 6 आ जाएगी, क्योंकि इसका क्यूब रूट करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब जो घन की जो भुजा है वही आ गई, और घन का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 6, ए की स्क्वायर नहीं भुजा की स्क्वायर, ए की वैल्यू तो 6 आ गई ना, तो 6 रख दीजिए, 6 36, और 36 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 216 ही आ जाएगा। इसका मतलब उसका कुल सतह का क्षेत्रफल कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर अब आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोनों सेम ही सेम आ गया, लेकिन यही करेक्ट आंसर है इसका, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, किसी बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना रखा है, इतना है तथा व्यास 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई याद कीजिए। देखिए दोस्तों किसी बेलन का वक्र क्षेत्रफल रखा है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच ही होता है, इसी की तो वैल्यू दे रखा हुआ है। देखिए
ठीक है। और व्यास 7 दे रखा तो त्रिज्या कितनी जाएगी 7/2 हो जाएगी। समझ रहे हो दोस्तों। बस इसमें पुट कर दीजिए 2 22/7 और आर की जगह कितना 7/2। और हमें क्या निकालनी, हाइट ही तो निकालनी, हाइट के लिए जाए एच लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। बस देखिए 22 दूनी कितना 44, 44 दूनी 88, काट दीजिए सीधा सीधा, 7 से 7 कट जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 20 बचा, 2 इधर मल्टीपल कर, तो 20 दूनी कितना था 40, यानी कि एच की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 40 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले पर रखना था और आंसर निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। 3 लाइटें 25 सेकंड, 45 सेकंड और 90 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, जलती हैं, चाहे बजती हैं जो भी है। यदि वह सुबह 9 बजे एक साथ जलती हैं तो अगली बार वह एक साथ कितने बजे जलेंगी। देखिए दोस्तों, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि इसमें एलसीएम लेते हैं। देखिए 3 लाइटें हैं, 25 सेकंड, और जो पहली लाइट है वो 25-25 सेकंड के अंतराल में बज रही है, जो दूसरी लाइट वो 45-45 सेकंड के अंतराल में बज रही है, ठीक है। और तीसरी जो लाइट है 90-90-90-90 के अंतराल में बज रही है, ठीक है। तो तीनों सेम टाइम में कब बजेंगे, उनके एलसीएम एलसीएम के सेकंड के बाद ही बजेंगे ना, मतलब एलसीएम जो आएगा तीनों का उसी समय वो तीनों एक साथ बजेंगी। समझ गए दोस्तों, इतना क्लियर है। अब 25-45 का पहले तो निकालेंगे एलसीएम, 25, 45 और 90 का, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 45 और 90 तो उसकी तो ज़रूरत है भी नहीं, तो बस 25 और 90 का एलसीएम निकाल दे। 5 से करेंगे 5 25, ठीक है। इसे करेंगे तो 5 में 5 5 8 40। अब जा रहा है क्या, कहीं नहीं जा रहा। तो 25 और 28 को क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो 25 और 18 गुणा करेंगे तो 25, और ये मल्टीपल में 18, 8 पंजे 40 का 0 से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, और ये 5 का 5, 2 का 2, 0 का 0, 5 का 5, 450। इसका मतलब देखिए 450 सेकंड में ना, 450 सेकंड में वो एक बार बजेंगी, 450 सेकंड के बाद वो एक बार बजेंगी, ठीक है। तो अब एक एक बार वो 9 बजे बजती है। देखो लिखा ना, यदि वह सुबह 9 बजे बजती हैं तो इसका मतलब ये होगा अभी 450 सेकंड के मल्टीपल्स में वो बजती रहेंगी। मतलब एक बार अगर 450 सेकंड के बाद बजेंगे तो दूसरी बार भी 450 सेकंड के मल्टीपल में बजती रहेंगी, ऐसे है। तो एक बार अगर 9 बजे बजेंगी तो दूसरी बार फिर कब बजेंगी, 450 सेकंड के बाद ही बजेंगी। यानी कि देखिए 450 सेकंड है ना, इसे मिनट में बना लीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब ये 45 और ये 6 से कर दे, 6 सत्ते 42 और ये 3, अब तो नहीं जाएगा तो ये 3/6 लिख देंगे, यानी कि 7 मिनट 3/6। इसको सेकंड में बदल लेंगे तो 6 से 60 से मल्टीपल करेंगे, कटेंगे तो कितना जगह जाए 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6, सॉरी 6, ये 6 था ना, ये 10 या 10 आएगा सॉरी। तो सोल्व करेंगे 1 मिनट की। अब ये कितना हो गया हमारा, ये काटेंगे हम, इसे हमने काटा तो 6 से 10 का आ गया, तो ये कितना हो गया 30, और ये 7। यानी कि देखिए अगर सुबह वो 9 बजे बजी थी ना तो नेक्स्ट कितनी बार बजेंगी दोस्तों, वो 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आंसर कितना होगा हमारा, आ जाएगा इसका 9:07 और 30 सेकंड के बाद वो दोबारा बजेंगे। ऑप्शन लगाओ और आगे बढ़ो। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ईजी क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। किसी समीकरण के मूल 2 और 1/2 है तो समीकरण याद करिए। देखिए मूल पहले तो देखो समीकरण कैसे और लिखते हैं, ए की स्क्वायर प्लस में px प्लस में c इजिकल टू 0। द्विघात बहुपद ऐसे लिखते हैं ना। देखिए इनका रिलेशन क्या होता है, ए बी सी में अल्फ़ा और बीटा हमें शून्यांक होते हैं, तो अल्फ़ा और प्लस में बीटा को जब हम प्लस करते हैं तो क्या होता है हमारा -b/में ही आता है, यही होता है। और अल्फ़ा मल्टीपल को बीटा करते हैं तो क्या होता है हमारा c/a ही आता है, यही होता है ना। देखिए अल्फ़ा और बीटा कितना दे रखा है हमारा का 2 दे रखा है इसके, और इसकी जगह कितने रखा है 1/2 रखा है। इनको जमा करेंगे 2 3 4 5/2 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितने जाएगा 5/2 आएगा, और इसी की तो वैल्यू दे रखा है -b/a, ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अल्फ़ा और बीटा को गुणा करेंगे, देखिए अल्फ़ा और बीटा गुणा करेंगे तो एक ही तो आएगा। देखिए 2 मल्टीपल में 1/2 गुणा करेंगे कट जाएगा तो एक आएगा, यानी कि एक रुक जाइए, मैं इसको यहाँ पे मिटा के नीचे लिख देता हूँ। एक आया 1/के c/में a। अब देखिए इस पे और इस पे फोकस करिए आप, इस पे और इस पे फोकस करिए। देखिए a की वैल्यू इसमें 2 है, लेकिन इसके नीचे a की वैल्यू तो 1 है ना, तो इसको इक्वल करेंगे 2 से मल्टीपल ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा 2/2, ठीक है। और ये c/a को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू 2 है, इसमें भी ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ इसका मतलब ए की वैल्यू तो 2 है ही, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बी, इस पे ध्यान दीजिए। अब बी की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी दोस्तों, माइनस से 2 चले जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी -5 हो जाएगी, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी जाएगी, तो सी की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, देखिए यहाँ से, ठीक है। बस इसमें पुट कर दीजिए, क्या है ए की वैल्यू, ए की जगह 2 लिख दे, 2x² और बी की वैल्यू -5x और सी की वैल्यू प्लस में 2 इजिकल टू 0। तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, समीकरण ही हो जाएगा। इस पर लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है। इसकी y की वैल्यू निकालें, कैसे लिखेंगे 16/y इक्वल y/25। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीपल में 4 मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 5
और ये वाई की स्क्वायर मैंने तोड़ दिया, ठीक है। 16, ये 16 ही है और ये 25 इसके गुणा में चला जाएगा ना, 25 ये इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट इधर जाएगा तो 4 निकलेगा और एक 5 निकलेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, वाई की वैल्यू जाएगी हमारी 20। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों इसमें 20। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। देखिए, मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है, ठीक है। सीपी कितना है 100 है, अधिक अंकित कर रहा है, इसका मतलब वो एमपी होगा ना, ठीक है। तो 100 अधिक 30% अधिक अंकित करेगा तो 130 के बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। पर अंकित कर तो 20% की छूट देता है। अब देखो एमपी पे जैसे ही छूट देते हैं ना वो क्या बन जाता है, वो एसपी बन जाता है। इस पर छूट देंगे 20%, का मतलब वो 80% के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। काटेंगे 0 से 0, 0 से और फिर 8 तरीके 24 का 4 हाथ से लगा 2, 8 और 2 10, 104 हो गया। देखिए दोस्तों, तो उसका लाभ प्रतिशत कीजिए। देखिए सीपी 100 का था और एसपी 104 में बेच रहा है, इसका मतलब 100 की चीज़ 104 में बेच रहा है, 4 का लाभ हो रहा है कित पे 100 पे, तो यही तो प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब 4% क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखो, एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, 1 रुपये में 1 ग्राम आता है, 1 ग्राम चीज़ें खरीदी जाती है। इसका मतलब 1000 रुपये में कितना ग्राम खरीदा जाता होगा दोस्तों, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो, या बोल लो 1 किलो, ठीक है, 1 केजी, ठीक है। अब देखिए दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार जो है ना 1000 ग्राम देने के बजाय वो क्या कर रहा है, वो 900 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब ये है ना, वो ग्राहक से तो 1000 रुपये ले रहा है, मतलब 1000 तोल रहा है, 1000 ग्राम तोल रहा है, तो उसके एवज में 1000 रुपये की वैल्यू ले रहा है, मतलब 1000 रुपये ले रहा है, लेकिन उसको दे रहा है 900 ग्राम, यानी कि उसकी जो पूंजी लगी ना, उसकी दुकानदार की जो पूंजी लगी वो 900 रुपये लगी, लेकिन वो लाभ कमा रहा है 1000। इसका मतलब ये प्रत्येक 900 ग्राम पे वो प्रत्येक 900 ग्राम पे 1000 रुपये ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब वो लाभ कितना कमा रहा है, वो 900 रुपये लगा कर 1000 कमा रहा है। 900 रुपये लगाकर, ऐसे समझिए, 900 रुपये लगाकर 1000 कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, समझ रहे। 900 रुपये लगाकर कितना रुपये मिल रहा है उसको, 1000 मिल रहा है, तो 900 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 ही तो हुआ, ठीक है। 100% पे कितना होगा, वैसे सॉल्व कर दीजिए 0 से 0, और इसको सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे, इसको 100/9 आ गया ना यहाँ पे, तो सीधा 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 1 कम 9 हो गया। अब नहीं जाएगा तो ये कितना जाएगा हमारा, ये 0, और ये 0, 9 9 1 कम 9 फिर जाएगा ना, ठीक है। तो 9 से कटेगा तो 1, अब कितना नहीं जाएगा तो 1/, तो 11 सही, 1/9% का क्या हो रहा है दोस्तों, उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आंसर है इसका। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सोल्व लगे दोस्तों। अगर पर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।